बस्तर संदेश और मैं बस्तर की गतिविधि आपको लोकसभा चुनाव से लेकर यहाँ के विधि विधान पूजा पाठ को आपको बताऊंगा। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा जैसे मुख्यमंत्री जी आए थे कोंडा गांव में और जंगल यात्रा का प्रोग्राम शुरू किया गया था और हमें पता चला कि आमगांव में भी आमगांव का जो मंदिर है ये माई दंतेश्वरी जी का मंदिर बताते हैं। अच्छा, नरसिंहनाथ का, सॉरी, तो ये नरसिंहनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर भी यात्रा का प्रोग्राम 2 दिन से रखा गया है, जिसमें वर्तमान जो इलेक्शन है लोकसभा की उसका शुरुआत करने के लिए माई जी का आशीर्वाद लेने के लिए और इधर जो जाने माने हस्ती जिनको कहा जाता है भोजराज नाग जी, आपको देखने से आश्चर्य होगा कि भाजपा का एक बहुत बड़ा जो मिशन है कि किस तरह के कैंडिडेट को इलेक्शन में उतारती है, मैदान में उतारती है। बाबा जी नहीं हैं, ये बीजेपी के कट्टर और दावेदार प्रत्याशी हैं और अभी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं, सांसद चुनाव में सांसद प्रत्याशी हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि इनकी जो शुरुआती दौर है बीजेपी में, इनका आगमन कब हुआ। सबको नमस्कार जी। मैं तो वैसे लगभग 20 साल 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ जी, लेकिन मैं हमेशा बस्तर की देवी देवता धर्म संस्कृति हमारे रीति रिवाज परंपरा को लेकर के काम करता हूँ और कुछ लोग हमारे संस्कृति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बस्तर की जो शांति है, यहाँ के समरसता है, यहाँ की एकता है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। जी, मैंने सुना है आप गांव के बैगा भी हैं और आपको माँ देवी का आशीर्वाद भी है, ये कब से? ये लगभग आज से 15-20 साल हो गया है मुझे देवी आता है और हमारे आदिवासी समाज में ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनको देवी आता है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। पुराने ज़माने से हमारे बाप दादा परदादा हमारे धरती माता को मानते हैं, माई दंतेश्वरी को मानते हैं, आंगा देव को मानते हैं, डांग डोली को मानते हैं। हम उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। मैंने सुना है आप गायत्री धर्म से भी हैं। सब धर्म, सनातन धर्म, गायत्री धर्म हो चाहे कंठी धर्म हो, जो भी हमारे बस्तर के धर्म है उनकी परंपरा है। हम धरती माता को मानते हैं, शीतला माता को मानते हैं, हम आंगा देव डांग डोली सबको मानने वाले लोग हैं और हमारी प्राचीन व्यवस्था में भी सभी जाति समाज के लोग मिल कर के काम करते हैं और हम सब एक साथ मिल कर के तीज त्यौहार और देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल, भारत जो है वो सनातन धर्म को शुरुआत से मानता है, जानता है, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा परिचय देते हुए ऐसे उम्मीदवारों को चयनित किया है, ऐसे व्यक्तियों को चयनित किया है जिनको कहना चाहिए धार्मिक ज्ञान भी है और जो सनातन धर्म से बिलोंग भी करते हैं। आपको दूसरी और बड़ी बात बताते हैं, इस क्षेत्र में हमने आने से पहले कई बार इस क्षेत्र का कवरेज भी किया था, तो हमने सुना था जैसे 10 साल पहले जो नक्सली मूवमेंट था यहाँ पे, आज कैसी है इस क्षेत्र में? सब ठीक है, समय काल परिस्थिति के साथ कुछ गतिविधि आता है चला जाता है, लेकिन जो हमारा आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा वो आदिकाल से है। जी जी, है नहीं? जी। हम किसी का कोई विरोध नहीं करते, ना किसी का समर्थन नहीं करते। हम सिर्फ अपने पुराना परंपरा जो हमारे पुरखा लोग बताए हैं, हमारे सियान लोग बताए हैं, हमारे मांझी मुखिया बताए हैं, हम उसी रास्ता में चलते हैं। लेकिन जो हमारे रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, हमारे देवी देवता का अपमान करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल, बीच में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ था और यहाँ पे हिंदू ईसाई में बांटने की कुछ लोगों की जो तमन्ना रही है वो शायद विफल होते जा रही है। लेकिन इस क्षेत्र में भी कहीं कहीं जैसे नारायणपुर हो गया तो कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है हिंदू ईसाई के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और ये राजनीतिक मुद्दा बनते जा रही है। आप इसका समाधान कहाँ तक देखते हैं? इसका समाधान समाज करेगा। गांव के हमारे गायता पटेल मांझी मुखिया, हमारी शीतला माता है, आंगा देव है, डांग डोली है, गांव में रहने वाले कोई भी समाज के व्यक्ति जब हमारे गांव में तीज त्यौहार होते हैं, देवी देवता का काम होता है, उसमें सब लोग शामिल होते हैं। लेकिन जो ईसाई बने हैं वो लोग हमारे देवी देवता को नहीं मानते हैं, हमारे तीज त्यौहार को नहीं मानते हैं, हमारे देवी देवता का अपमान करते हैं। इसी बात को लेकर के जो हमारे बस्तर के हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं और जो धर्मांतरित लोग हैं, इनके बीच में विवाद होता है। हम विवाद नहीं करते, विवाद वो करते हैं। हमारे देवी देवता के तीज त्यौहार में यहाँ पे जैसे यात्रा हो रहा है, यहाँ सभी लोग आ रहे हैं,
सभी जाति के लोग आ रहे हैं, सब समाज के लोग आ रहे हैं, देवी माता का पूजा कर रहे हैं और यहाँ का प्रसाद खा रहे हैं, यहाँ पे साथ में मिल के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमको किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, विवाद नहीं है। लेकिन जो ईसाई बना है, ऐसे व्यक्ति देवी देवता का अपमान करता है और हमारे देवी देवता का अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे। ओरिजिनल बात। कांग्रेस कहती है कांग्रेस कहती है इस बार छत्तीसगढ़ में हम पूरे 5+ के सीट में जीत रहे हैं। आप क्या कहते हैं? कभी भी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में नहीं जीती है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का बढ़त रहा है और अभी तो पूरा दुनिया में मोदी जी का लहर चल रहा है। यहाँ पे हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, पूरे हमारे देवी देवता के पुजारी, गायता, मांझी सब जान गए हैं कांग्रेस के चाल को। ये लोग ईसाई बनाने का काम करते हैं, ईसाई का समर्थन करते हैं, है नहीं? इसीलिए बस्तर में कांग्रेस साफ हुआ है, सरगुजा में साफ हुआ है। पूरा आदिवासी समाज और सभी सनातन समाज कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी के जितने नेता थे, बड़े बड़े उनके मुखिया थे, सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम अपील करते हैं गांव के मांझी, मुखिया, देवी देवता को मानने वाले लोग को कि कांग्रेस पार्टी जो है विदेशी धर्म को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी विदेशियों का समर्थन करने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ो और हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, भारत के जितने देवी देवता हैं हम सब मानते हैं, ऐसे पार्टी को समर्थन करो, यही हम अपील करते हैं। नाग जी, अंत में एक बात और, अभी जैसे लोकसभा में पूरी माहौल बनी हुई है मोदी जी की, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्टोरल जो बांड है अभी जो उजागर हुआ है चुनावी चंदे के नाम से, जो भाजपा को पहले ज़्यादा मिलती थी, ऐसा चर्चा में है पूरे देश में। इसमें क्या कहना है आपका? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिसके ज़्यादा कार्यकर्ता रहेंगे, जिसके ज़्यादा समर्थक रहेंगे, उसके साथ में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को लेकर के काम कर रही है। जैसे महिलाओं का भी 1000 रुपया महतारी वंदन देने का काम किया, हमारे किसानों को पिछले 2 साल का बोनस दिया, अभी अतिरिक्त राशि 917 रुपया दिया और तमाम लोगों का जो हित का काम है, गांव का, गरीब का विकास, प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो, चाहे महिलाओं का मान सम्मान का काम हो, चाहे देवी देवता के जितने स्थान हैं वहाँ बनाने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी करती है। ये कांग्रेस तो सिर्फ प्रोपोगंडा करता है और कांग्रेस पार्टी ठगने का काम करता है। पिछले 5 साल जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे रहा, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, उसके पिताजी राम को गाली देते थे और अभी भूपेश बघेल अपने आप को राम भक्त कहते थे। इस प्रकार के जो दोहरी नीति है, डबल पॉलिसी है, ये कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। हम सिर्फ धर्म और संस्कृति को अपने दिल से मानते हैं, दिखावा के लिए नहीं मानते हैं। महतारी वंदन में बहुत सारे महिलाओं का नाम अभी भी पात्रता सूची में आने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कहीं कमी रह गई होगी, आधार कार्ड उसके खाता से लिंक नहीं हुआ होगा या कुछ अन्य कमी हो गई होगी, तो उसको पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि जब एक बार एक योजना शुरू हो जाता है तो योजना 5 साल तक चलने वाली योजना है और 5 साल के बीच में जब भी उनका फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगा, उनको योजना का लाभ मिलने लगेगा। ये कांग्रेस पार्टी जो केंद्र सरकार की आवास योजना थी, प्रधानमंत्री आवास, उसको रोक दिया था। अभी हमारे मोदी जी ने गारंटी दिया और हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीबों को आवास देने की योजना चालू हो गई है। नाग जी, एक बात और, आप तो सन्यासी लगते हैं, आप धार्मिक व्यक्ति लगते हैं, फिर राजनीति में आने का क्या मजा था? जब देश के राजनीति में एक प्रकार से ऐसा स्थिति आ जाए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने लगे, तो जो धार्मिक व्यक्ति है, जो थोड़ा सनातनी व्यक्ति है, उनको आना पड़ेगा। जैसे मोदी जी बहुत बड़े संत हैं, सन्यासी हैं, उनका घर है, न द्वार है, वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं। उनको राजनीति में इसीलिए आना पड़ा कि राजनीति जो है वो धीरे धीरे राजनीतिक स्तर ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए ठीक करने के लिए आए हैं। योगी जी वो राजनीति उत्तर प्रदेश में देख रहे थे आप, कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में वहाँ हत्याएं हो रही थी, वहाँ पे डकैती हो रहा था। उत्तर प्रदेश एक प्रकार से अपराधियों का गढ़ बन गया था। जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश एकदम सुधर गया है। इसी प्रकार से अच्छा आदमी राजनीति में आएगा, अच्छा विचार लेकर राजनीति में आएगा, तब समाज सुधरेगा। और हमारे जितने मांझी, मुखिया, पुजारी, गायता है, ऐसे लोग पुराने ज़माने से समाज का काम करते हैं और करते आ रहे हैं, आगे भी करते आएंगे। लेकिन ऐसे ही पुजारी आदमी को मोदी जी ने इसीलिए प्रत्याशी बनाया है क्योंकि हमारा जो समस्या है
गांव की समस्या है, हमारे देवगुड़ी की समस्या है, हमारे देव स्थान की समस्या है, उन सबको हम सुधारेंगे। गोठान पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बनवाया था पूरे छत्तीसगढ़ में, वो भी एक देवगुड़ियों का उत्थान था। अब इस बार आपकी सरकार बनी हुई है, अभी लोकसभा चुनाव के बाद भी यदि आपकी सरकार बनती है तो कैसा रहेगा? पिछली सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये योजना लाकर के भ्रष्टाचार किया, विधानसभा में भी उसकी जानकारी आ गई। यहाँ के खनिज निधि के जो पैसा है, फंड है, उसको भी उन्होंने दुरुपयोग किया। हमारी सरकार स्पष्ट रूप से ऐसे काम करती है जो गरीब का विकास हो, गांव का विकास हो, यहाँ के स्थानीय लोगों का विकास हो, और हम वो कर रहे हैं। गांव-गांव में जो सड़क दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, प्रधानमंत्री सड़क। गांव-गांव में जो बिजली दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। गांव-गांव में अभी घर घर में पीने का जो शुद्ध पानी है, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से उनको चूल्हा और गैस सिलेंडर दिया गया। ऐसे तमाम जो योजना, आज़ादी के 75 साल में हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये सारी योजना भारतीय जनता पार्टी का है। अभी मोदी जी ने कोरोना काल के बाद फ्री में चावल देने का जो बात का है, 5 साल तक के पूरे जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में चावल मिलेगा। जी जी। अच्छा, ये बताइए, अभी लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद किया जा सकता है? पब्लिक को ज़रा बताएंगे कि कितने सीट लेकर आप दिल्ली जा रहे हैं? पूरा छत्तीसगढ़ के 11 सीट, और पूरे देश में अब की बार 400 पार की जो नारा है उसको हम जरूर जीतेंगे, लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हमारे जितने पुजारी, बैगा, मांझी, मुखिया हैं, सब लोग आशीर्वाद दे करके हमारे नाम से यानी प्रत्याशी का घोषित हुआ। सब लोगों ने सर्वे रिपोर्ट में कहा कि सब प्रकार के आदमी को टिकट दिया जाता है। किसान को टिकट मिलता है, मजदूर को टिकट मिलता है, व्यापारी को मिलता है, नौकरी करने वाले को मिलता है। एक बार पुजारी और बैगा को भी टिकट मिलना चाहिए। और मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पुजारी आदमी को टिकट दिया है। पूरे पुजारी, गांव के लोग, सियान, मांझी, मुखिया सब चुनाव प्रचार करेंगे, और हमारे पुजारी को और हमको देवी देवता का तो आशीर्वाद है ही, ये सब सियान लोगों का, माता बहनों का देवी देवता का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भोजराज नाग सर। धन्यवाद। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से भाजपा के द्वारा पुजारी, सिरहा, गायता जैसे व्यक्तियों को भी टिकट दिया जा रहा है। यानी सबका साथ सबका विकास को लेकर जो नारा बीजेपी लगाती है वो कहीं ना कहीं खरा उतरता, सत्य उतरता नज़र आ रहा है। आपको बताऊंगा, हम अभी आमगांव ग्राम पंचायत में हैं, और यहाँ पे ये जो देवी देवताओं का जो शिला संकेत आप देख रहे हैं, ये जो क्या कहते हैं, आंगा देव जिसे कहा जाता है, ये पूरा लाइन लगा हुआ है। और इस क्षेत्र में लगभग 30-35 गांव से देवी देवता आते हैं, जो अपने बस्तर संभाग हैं, संभाग के कोने कोने से यहाँ देवी देवता आते हैं। और यहाँ पे नरसिंहनाथ का जो मंदिर है वो दिखाएं, कैमरामैन से कहूँगा, नरसिंहनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे साल में एक बार पूजा अर्चना होता है, और यहाँ पे 2 दिन का मेला का आयोजन होता है। लेकिन आपको बड़ी बात बता दूं, ये जो क्षेत्र है ये नारायणपुर से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी में होगी। यहाँ पे पहले नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, और यहाँ हमेशा नक्सलियों की मौजूदगी रहती थी। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की मुस्तैदी के चलते थोड़ी सी यहाँ पे राहत नज़र आ रही है, और लोग सुकून का चैन भी ले रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है ये पूरा नारायणपुर और केसकाल यानी कोंडागांव जिला का बॉर्डर में है। और यहाँ पे आज आपको बताएं कि किस तरह से भोजराज नाग जी को जो टिकट मिला हुआ है। आपको बताऊंगा, भोजराज नाग वो व्यक्ति हैं जो गांव के पुजारी हैं, स्वयं सिरहा भी हैं, जिनको माता देवी का भी आशीर्वाद होता है। और उसके बाद आपको बता दूं, यहाँ पे आज जो इस यात्रा कार्यक्रम में आए थे, 2 दिन का कार्यक्रम था। पूर्व में जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, कलेक्टर वो विधायक जो हैं नीलकंठ टेकाम जी, उन्होंने भी अपना उपस्थिति दिया था। उनके बाद इनका एक समाज स्तर में और वरिष्ठता के हिसाब से एक विशेष अतिथि के रूप में भोजराज नाग जी जो वर्तमान सांसद प्रत्याशी हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। और वो भी एक बैगा जो कार्य है उनसे जुड़े हैं, गांव के पुजारी गायता से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं भोजराज नाग को भी इन सब का लाभ इस लोकसभा चुनाव में दिखेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में
ग्रामीण आदिवासी ज़्यादा बिलोंग करते हैं और ग्रामीणों का निवास के बीच में जो मंदिर होता है वो आस्था का केंद्र होता है। और आस्था के केंद्र में भोजराज नाग जी को बुलाना, उनको निमंत्रण देना, ये बहुत बड़ा चुनाव के लिए मजबूती का पक्ष तैयार करता है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से।